हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं सबसेट, हम देखेंगे पावर सेट और हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों बने रहिएगा, समझते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो देखते हैं। लेट कंसीडर सेट एक्स इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, सॉरी इन योर स्कूल। यानी हमने माना है कि जो एक्स जो सेट है, हमने उसको स्कूल मान लिया, यानी पूरी स्कूल क्या है, हमारी एक्स है। वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। अब बच्चों ये जो कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स है इन योर क्लास, किसके अंदर है, क्लास के अंदर। पहला सेट है ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड दूसरा है ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है भाई। एज अ फैक्ट योर स्कूल कंसिस्ट ऑफ क्लासेस एंड योर क्लासेस इज वन ऑफ योर स्कूल। अब बच्चों इसका मतलब यही है कि भाई जो स्कूल है, स्कूल किससे बनता है, खूब सारी क्लासेस से। तो जो अपनी क्लास है वो एक स्कूल के अंदर ही होगी, बिल्कुल सही बात है। देन वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। क्या समझो बच्चों, वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। कैसे, अब देखो कैसे हुआ। भाई जो स्कूल है, ये स्कूल है और ये क्लास है, तो क्लास किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्कूल के अंदर। सही बोल रहा हूँ। यानी बच्चों इसका जो छोटा सा मतलब है वो ये है, जैसे सपोज करो एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट है बी 2 एंड 3। तो बच्चों जो 2 और 3 है वो किस में प्रेजेंट हो रहा है, ए के जो 2 और 3 जो एलिमेंट है वो किस में है, ए में है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस चीज को हम लिख सकते हैं बी इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी बी सबसेट है किसका, ए का। यानी बी के जो एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट है, ए के अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ बी इफ द ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो प्रेजेंट इन बी। यानी ए के एलिमेंट जब सबसेट ए, जब कब सबसेट कहा जाएगा, जब बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देन ए इज एलिमेंट ऑफ बी इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए एलिमेंट है किसका, ए का। सो ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। यानी अगर ए अगर एलिमेंट है किसका, ए का, तो वो बी का भी हुआ। क्यों, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ये जरूरी नहीं है कि अगर बी का एलिमेंट अगर है, जैसे मान लो दोस्तों ये बात ऐसे लिख रखी हो, देन दिस इज नॉट कंपल्सरी। जैसे मान लो ये बात इस तरीके से लिख रखी हो, तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर ए अगर इसका सबसेट है तो ये वाला ए इसके अंदर हो। क्यों, क्योंकि बी सबसेट नहीं है, सबसेट कौन है, ए है। अगर ए प्रेजेंट होगा तो ए के जो एलिमेंट है वो बी में ऑब्वियसली होंगे, लेकिन बी के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो जरूरी थोड़ी है कि ए के अंदर होंगे। समझ गए ना। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन इट डिनोट्स लाइक, भाई सबसेट के ऊपर कट लगा दोगे तो वो सबसेट नहीं रहेगा। ठीक है, लेट इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अब ऐसे कह रहा है कि ए सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है किसका, ए का। अब दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें कि सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट हो और दूसरी बात करिए बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, इसका मतलब सीधा सा तात्पर्य है जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा तब जाके ये वाली सिचुएशन बनेगी। दैट्स मीन्स दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी एंड सेकंड वन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट इन ए। सो ए इज इक्वल्स टू बी, तो ए इक्वल्स टू बी होगा, मैंने समझा दिया आपको ऊपर। अ सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर कोई सेट है, जैसे मान लो ए सेट है, तो वो किसका सबसेट है, एक तरीके से ए का, यानी खुद का सबसेट भी वो माना जाता है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। अब दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों जैसे ये वाला जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, कौन सा, जैसे दो ब्रैकेट अपन ने मेनली यूज करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोस्तों ये जो ब्रैकेट है इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता क्या है ये और बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे मान लो इसमें लिख रखा है एक्स कोलोन ए इज स्मॉलर इक्वल एक्स एंड स्मॉलर इक्वल बी। तो अपन क्या लिख रहे हैं इसमें, ए बी एंड क्लोज इंटरवल। तो बच्चों क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो वर्ड ये लिखे हुए हैं वो इंक्लूड होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या है, एक सेट है। अब मैं इसको सिर्फ छोटे अक्षरों में लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1 और 6। क्या हो गया। अब दोस्तों इसका मतलब है कि इसके बीच में जो शब्द आ रहे हैं वो भी आएंगे और इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों भी इंक्लूड है, यानी 1 और 6 भी इंक्लूड है। अब सपोज करो मैं इसमें लिख दूं 0 और 7 और इसको मैं ओपन कर दूं,
तो ओपन का मतलब क्या हो गया, इसके बीच वाले जितने भी वर्ड हैं यानी 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ये भी आएंगे, पर 7 और 0 नहीं आएंगे। इसका मतलब हो गया ओपन, इसका मतलब ये नहीं आएंगे और इसका मतलब आएंगे। ऐसे सपोज कर लो आप। तो मैंने क्या लिखा, ए एंड कोमा बी, क्यों, क्योंकि दोनों आएंगे। अब दोस्तों जैसे इसमें लिख रखा है, जैसे ए इज स्मॉलर देन, मतलब ए इज ग्रेटर देन एक्स, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन ए, बोल रहा है भाई ए नहीं आएगा उसके अंदर। तो अपन ने क्या किया, ए को ओपन कर दिया और बी वाले को क्लोज रहने दिया, क्यों, क्योंकि इक्वल है। अब दोस्तों इसके अंदर देखो क्या है, अब इसके अंदर बोल रहा है ए इज स्मॉलर एंड इक्वल एक्स एंड स्मॉलर देन बी, यानी बी से स्मॉलर यानी बी नहीं आएगा, तो बी को ओपन कर दिया। अब इसके अंदर देखो, अब इसमें दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यानी एक्स बड़ा है ए से और छोटा है बी से, तो अपन ने इस दोनों को ओपन कर दिया। तो इसका मतलब ना तो ए आएगा और ना बी आएगा। इस चीज को मैंने लिखा है भाई डिनोट्स क्लोज इंटरवल। अगर ये है तो वन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, एंड इसका मतलब है क्लोज एंड वन ओपन इंटरवल, और इसका मतलब है ओपन इंटरवल। अब अनोदर एग्जांपल, यानी ये तो देखो आपको थोड़ा सा समझ में बैठे नहीं बैठे, तो मैंने इसको एक दूसरे तरीके से लिखा है। जैसे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 को एक ले लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा 1,6 का क्लोज इंटरवल, यानी एक और 6 भी इंक्लूड है और सबके सब उसके बीच वाले जो अक्षर है वो भी आएंगे। अब दोस्तों मैंने दूसरा लिया 2 3 4 5। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, 1 और 6 ही लिया दोबारा, लेकिन इसको ओपन कर दिया, यानी एक और 6 नहीं आएगा, तो एक और 6 के अलावा क्या बचा, 2 3 4 5 आ गया सही। अब देखो तीसरा क्या, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया 1,6, 1,6, लेकिन ये वाला क्लोज और ये वाला ओपन। इसका मतलब बच्चों क्या है, यानी 6 इंक्लूड नहीं और एक इंक्लूड है, ठीक है। अब ये देखो 2 3 4 5 6, अब इसमें मैंने भी वन वापस 1,6 लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज। इसका मतलब इसमें 1 नहीं आएगा और इसमें 1, इसमें 6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपना छोटा सा हिस्सा होता है क्लोज एंड ओपन इंटरवल का। तो चलो देखते हैं पावर सेट होते क्या हैं, ठीक है। पावर सेट क्या होते हैं वो देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी जितने भी सबसेट होते हैं, यानी मान लो एक सेट है उसके अपन जितने भी सबसेट बना सकते हैं, उन सभी को जब अपन एक साथ लिखते हैं तब वो क्या बनता है, एक पावर सेट बनता है। जैसे इट इज डिनोटेड बाय पी ए एंड इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट। यानी बच्चों इसके अंदर जितने भी वो आते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिया ए इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो ये क्या हुआ, सबसेट एवरी सेट हैज अ फाई एज अ सबसेट। यानी ध्यान रखना बच्चों, अपन कोई भी सबसेट लेते हैं यानी सबसेट बनाते हैं खूब सारे, तो उसके अंदर एक सबसेट फाई भी होता है। समझ गए क्या होता है बच्चों, फाई भी होता है एक सबसेट के रूप में। तो जैसे देखो इसमें क्या हुआ, -1 इज ऑल्सो अ सबसेट इटसेल्फ। जैसे अपन ने लिया था, क्या लिया अपन ने यहाँ पे, भाई अपन ने एक सेट मान लिया कि एक है और सिंगल एलिमेंट वाला सेट है, तो अपन ने कहा कि यहाँ पे 1 इज ऑल्सो अ सबसेट इटसेल्फ, यानी मैंने ऊपर बताया था ना कि खुद का सेट खुद भी सबसेट होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, पी ए इज इक्वल्स टू, यानी पावर सेट क्या हुआ, एक तो 5 हो गया और एक क्या हो गया, 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट ये वाले यूज होंगे, ठीक है, नहीं तो ये क्लोज और ओपन इंटरवल वाला सिस्टम आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो क्या है, अब दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने 1 और 2। सबसेट एवरी सेट हैज 5 होता ही है, मैंने बता दिया आपको। अब देखो 1 2 है, तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, एक सबसेट हम बना लेंगे 1, दूसरा सबसेट बन जाएगा 2 और तीसरा सबसेट बन जाएगा 1 और 2, क्योंकि इटसेल्फ हो गया यानी खुद जो है वो भी है ही। तो कितने सबसेट हो गए इसके, 1 1 2 3 और एक 5, हो गए 4 सबसेट। चलो अब तीसरे पे आते हैं। अब 1 2 3, अब 1 2 3 में कितने हो गए भाई, एक तो हो गया 5, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3। अब एक बार ले लेंगे 1 2, एक बार ले लेंगे 2 3 और एक बार ले लेंगे 1 3 और एक बार ले लेंगे 1 2 3 खुद के अंदर खुद। अब दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जैसे मान लो एक सबसेट है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो बच्चों उसके जो पावर सेट होगा वो होगा 2 की पावर 1। मान लो 2 एलिमेंट है तो उसकी पावर होगी 2 की पावर 2। जैसे मान लो 3 एलिमेंट है तो उसकी पावर होगी 2 की पावर 3। 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4। जैसे मान लो अपन ने एक एलिमेंट वाला 1 लिया था तो उसमें दो सबसेट बने थे, दो एलिमेंट का लिया था 1 और 2 तो उसके अंदर 4 सबसेट बने थे, तीन एलिमेंट का 2 की पावर 3 लिया तो उसमें कितने बने थे, 8 एलिमेंट, सॉरी 8 सबसेट, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एक लॉजिक है पावर सेट का, तो ये इसी तरीके से होता है। अब दोस्तों यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये देखिएगा,
द कंसिस्ट ऑफ ऑल सेट एज सबसेट आर यूनिवर्सल सेट। यानी बच्चों जिसके अंदर सभी सेट सबसेट के रूप में आए वो एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो तो वो एक सबसेट के रूप में जाएगा। क्यों? यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया उसके अंदर संपूर्ण धरती आ गई। यानी जैसे मान लो अपना ब्रह्मांड है, वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, लेकिन उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो सबसेट हो गए, स्टार्स हैं वो भी सबसेट हो गए, गैलेक्सीज हैं वो भी सबसेट हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सेट है। देखो इसका छोटा सा मतलब क्या है, एवरी नंबर कैन अंडर दिस सेट, यानी कोई भी नंबर होगा वो इसके अंडर में ही आएगा, वो इससे ऊपर नहीं आ सकता। नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट इन अ सेट दैट इज यूनिवर्सल सेट, यानी जितने ज़्यादा नंबर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने भी नंबर उसमें नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बेस पे आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा बेसिक अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।